Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलीसिया। This is the day that the Lord has made, और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है and we will rejoice and be glad in it. और हम उसमें आनंदित होंगे। Amen. Emmanuel, God is with us. और इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। And even God is with each one of us in our homes right now. और परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे साथ अपने घरों में हर किसी के साथ है। Amen. Let us just lift His name and glorify His name today. और आइए हम सब मिलकर एक होकर परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए।
जीवन में ऐसा काम करे, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, तब मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसे आजाद है किया। दिल में ऐसे बसे, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। राजा तू ही है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। Amen. God, we just bless your name. You are the everlasting God. परमेश्वर हम तेरे नाम को आशीष देते हैं। तू हमेशा के लिए जीवित ऐसा परमेश्वर है। You are for all time. और तू हमेशा के लिए सदा के लिए है परमेश्वर। Rises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise when we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, He reigns forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary.
Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, He reigns forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. And God's word just challenges us और परमेश्वर का वचन हमें उत्तेजित करता है that He is our shepherd. कि वो हमारा चरवाहा है He is with us. और वो हमारे साथ है। Even though we walk through the valley of shadow of death, और चाहे हम भले ही उस खाई में से चले, उस मौत के खाई में से चले, we will fear nothing. हम किसी भी बात से भयभीत नहीं होंगे। And God leads us into the meadows. He leads us into the still waters. और परमेश्वर जो है वो हमें शांत पानी में, ऐसे शांत जगह पर हमें ले जाता है। हालेलुया। चाहे मैं चलूं साए मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरा डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार।
सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरूना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं? तू कभी न छोड़े मुझको, संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको, शांतता हो संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। And even if as we take a new song today, और जैसे कि हम एक नए गीत को लेंगे आज, and the name of the song is Aankhein Khol Meri, और इस गीत का नाम है आंखें खोल मेरी, ओपन माय आईज लॉर्ड। and I believe that this is the word that God is giving to us as a church and as individuals. और मेरा विश्वास है कि ये एक बात जो है वो परमेश्वर आपको, मुझे और एक कलीसिया होने के नाते हमें दे रही है। I believe that God wants each one of us to hear His voice every single day. और मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि हम व्यक्तित्व रूप में और एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर की आवाज को सुने। And sometimes because we are too much into the physical realm, we are so crowded, our minds are so crowded that we can't see what God wants to show us each और day. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप में और शारीरिक रूप में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर जो हमें दिखाना चाह रहा है आत्मा में वो नहीं देख पाते So हैं। this song is a cry saying that God open my eyes so that I can see in the spirit. तो ये गीत, इस गीत के बोल ऐसे कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं आत्मा में तू जो कहना चाह रहा है वो देख सकूं। And then that's the place where I can be intimate with you, when I can hear you. वो जगह है जहाँ पर मैं तेरे साथ एकदम करीब में आ सकता हूँ और तुझे जान सकता हूँ परमेश्वर। Amen. को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी,
आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। And God, we know that, Lord, this is your desire more than ours. और परमेश्वर हम जानते हैं कि ये तेरी इच्छा है हमसे भी ज़्यादा। And God, we just look to you and we worship your name today. और परमेश्वर हम तेरी ओर देखते हैं और तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। We thank you, God, that you're here right now. और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है You are here moving in our midst. और तू हमारे बीच में अपने कार्य को कर रहा है। God, we worship you. हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं We परमेश्वर। worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। You are beautiful to us. और तू सुंदर है हमारे लिए परमेश्वर। You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We sing of the powerful name of Jesus. तेरे सामर्थ्यशाली नाम को हम गाते हैं We sing of the परमेश्वर। powerful name of और Jesus. हम तेरे सामर्थ्यशाली नाम को गाते हैं परमेश्वर। Because death could not hold you, और मृत्यु तुझे पकड़ ना पाई, nothing could hold you back. कोई भी बात तुझे पीछे न रोक पाई, There was no sickness that could stand up to your और name. कोई बीमारी तेरे नाम के आगे खड़ी न हो पाई, There was no demon that could stand against you. कोई दुष्ट आत्मा तेरे सामने खड़े न हो पाया, They would all flee at your sight. और वो तेरे नाम से तेरे सामने से भाग जाते, They would flee at your name. और वो तेरे नाम से घबरा कर भाग जाते। Even as we sing at the name of Jesus, और जैसे कि हम यीशु मसीह के नाम को
dancing and we are singing for your sickness and your every bondage to break right now in Jesus' तो name. हम नाच कर गा रहे हैं हर बीमारी के लिए, हर उस बंधुआई के लिए जो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। Even as we sing the bridge, और जैसे कि हम इस गीत में आगे की बोल को गाते and we हैं are saying that nothing could ever stand against the name of Jesus. और हम ये गाते हैं कि कोई भी बात यीशु मसीह के We are नाम के आगे proclaiming. खड़ी नहीं हो सकती है। We are proclaiming that nothing can stand against you and your situation. तो हम ये बात को घोषित कर रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी परिस्थिति तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती है। Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, yours is the name above all names. और परमेश्वर तेरा नाम हर नामों के ऊपर है परमेश्वर। Yours is the name above all names. हर नाम से ऊंचा तेरा नाम है परमेश्वर। And if we can name the thing that we might be thinking that it's bondage to us, if we have a name for it, और मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस नाम के बारे में सोच सकते हैं जो एक बंधुआई है या कोई परेशानी है आपके जीवन में, and if you can name it, और अगर आप उसको नाम दे सकते हो we can say yours is the name above all names, Jesus. तो उस चीज को, उस परिस्थिति को, उस नाम को आप कह सकते हैं कि उससे भी बड़ा यीशु मसीह का नाम है। There is no name that can stand before Jesus' name. और कोई नाम नहीं है जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर खड़ा हो, It has to melt like wax. और उसे मोम की तरह पिघलना है, Because there is no name as beautiful as Jesus. क्योंकि कोई नाम इतना सुंदर नहीं है जितना कि यीशु मसीह का And there है। is no name as powerful as the name of Jesus to क्योंकि set us कोई free. नाम इतना सामर्थ्यशाली नहीं है जो किसी बंधुआई से हमें छुटकारा दे पाए। Amen, Lord, we just worship you and we just behold you. We just worship you and just say that, Lord, you are beautiful to us. और हम परमेश्वर तेरी आराधना कहते हैं, तुझे ऊंचे में उठाते हैं और कहते हैं परमेश्वर कि तू सुंदर है। Thank you, Lord. We just give this further time into your hands, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, इस आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Amen. आमीन।
Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. Powerful, so powerful, your glory fills the skies, your mighty words displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to see how marvelous, how wonderful you are. Beautiful one, I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love, 'cause nothing on earth is as beautiful as you. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love, 'cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one. Beautiful one. I love you, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul must sing. आइए कल से अपने आप को हम तैयार करें, जैसे कि हम परमेश्वर की मेज़ में शामिल होते हैं। जैसे कि हम इस रोटी और इस प्याले में से पीते हैं, मैं आपको एक बात की ओर मैं खासतौर से आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेरितों की किताब में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा लिखा है कि हर दिन या प्रतिदिन या बार बार जो कलीसिया के लोग थे या जब यीशु के चेले थे, वो इसलिए जमा होते थे कि वो रोटी तोड़ें। लिखा है कि वो लोग चेलों की शिक्षा में वो लोग कायम रहे और रोटी तोड़ने में भी वो लोग कायम रहे। तो ये रोटी तोड़ना इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी उन लोगों के लिए।
शायद वो ऐसी कोई बात समझ गए थे तो जो शायद हम इस समय कलीसिया में हम लोग भूल रहे हैं या फिर हमारे इस समय में समझ में नहीं आई है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि वो बार बार घरों में मिला करते थे और वो रोटी तोड़ा करते थे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि खासतौर से जब इस समय हमारे माहौल में या आसपास हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति चल रही है कि लोग डरे हुए हैं या फिर घबराए हुए हैं, लोग त्रस्त हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन सब बातों का इलाज पहले से ही अपने मेज़ में हमें दे दिया है। और सोच के देखिए, परमेश्वर ने इतनी सरलता से हमें मतलब इन सब बातों का इलाज, इन सब बातों का तोड़ दे दिया है, उस बीमारी का तोड़ दे दिया है अपने शरीर में। हमारे सारे गुनाहों, सारे दुखों तकलीफ़ों को इलाज परमेश्वर ने अपने प्याले में हमें दे दिया है कि हमें इस इलाज में हमें शामिल होने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि खाना पीना इतनी सरल चीज़ जो हम रोज़ करते हैं, आसानी से करते हैं और स्वाभाविक तौर से करते हैं और जो हमें पसंद भी है और जो हमारे लिए शरीरों के लिए ज़रूरी भी है, उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें ये जो इलाज है हमारे सामने रखा है। तो आइए हम विश्वास के साथ हम इसमें शामिल हों कि इसमें परमेश्वर की मेज़ में उसके बच्चों के लिए, उसके लोगों के लिए हर प्रकार का उत्तम इलाज, हर प्रकार की उत्तम चीज़ हमारे लिए मौजूद है। तो हम धन्यवाद के साथ इस रोटी में इसलिए शामिल होंगे क्योंकि उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, और धन्यवाद से हम इस प्याले में इसलिए शामिल होंगे क्योंकि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। अब हम इसमें स्मरण करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो तूने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा जाने दिया। तेरा वचन कहता है कि निश्चय तूने खुद हमारे सारे रोगों को सह लिया, निश्चय तूने खुद ही हमारे सारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने तुझे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, पर तू हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण तू कुचला गया। हमारी शांति के लिए तुझ पर ताड़ना पड़ी ताकि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसलिए प्रभु धन्यवाद के साथ इस मेज़ में इस प्रभु तूने जो हमें ये उपलब्धि दी है, इसमें हम धन्यवाद के साथ शामिल होते हैं और हम घोषित करते हैं कि प्रभु इसमें हमारे लिए चंगाई है, इसमें हमारे लिए भरपूरी है, इसमें प्रभु हमारे लिए तेरी ओर से प्रभु हामी है। तू हमारे लिए तुम्हें अपनाता है प्रभु, तू हमें क्षमा करता है, तू हमें बहाल करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। आप लोग अपने घरों में हमारे साथ इस रोटी को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद के साथ इसमें शामिल हो। मेरे साथ आप प्याले में भी शामिल हो सकते हैं। हम पाते हैं कि मिस्र में जब परमेश्वर के लोग थे, वो फसह का पर्व मना रहे थे। ऐसे लिखा है कि वो लोग हिस्सब से, अंग्रेज़ी में हिस्सब कहते हैं उसको, और उसकी एक छोटा सा भाग लेके उसको अपने उस लहू को अपने दरवाज़ों पे उन्होंने छिड़का। तो हमारे पास इस समय हमारी ज़ुबान है, जो हम ज़ुबान से कबूल करते हैं, तो हम उस मेमने के लहू को, हम यीशु के लहू को अपने जीवन पे हम लगा सकते हैं। तो प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा लहू भी हमारे लिए बहाया गया, और हम प्रभु तेरे उद्धार को और प्रभु तेरी स्वीकृति को प्रभु हम भी स्वीकार करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार फिर हम इस प्रभु तेरी मेज़ में शामिल होने का सौभाग्य जो तूने दिया, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम तेरी बड़ाई करते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। पास्टर बहुत ही सामर्थ्य वचन आज हमारे पास लेकर के आने वाले हैं, इसलिए अपने दिलों को तैयार करें और हम तालियां बजा के पास्टर का स्वागत करते हैं। Welcome all of you for our 16th online church service. हमारी 16वीं कलीसिया की ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for joining us throughout these 15 services. और सारी 15 सभाओं में आप हमारे साथ जुड़े रहें। We thank God for our worship team. अपनी आराधना की टीम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And you will agree with me that we had a tremendous time of praise and worship today. और आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि आज स्तुति और आराधना में हमारा अद्भुत समय रहा। As you join from your homes, even in our praise and worship, जैसे कि अपने घरों में आप हमारे साथ आराधना और स्तुति में सम्मिलित हैं, keep on just believing and declaring breakthrough for your lives. आप अपने जीवनों के लिए आप लगातार परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए विश्वास करते रहें और घोषित करते As रहें। the word comes and penetrates in your hearts, जैसे कि परमेश्वर का वचन आता है, वो आपके दिलों में भेदता हुआ चला जाता है। agree and say yes, amen.
आप परमेश्वर के वचन को हाँ कहें, उसके साथ सहमत हों, आमीन कहें। Last Sunday we had powerful word shared by Sharon, पिछले रविवार को बहुत ही सामर्थ्य वचन शारन ने बांटा हमारे साथ। and I was so challenged because my daughter Sharon, when her worship was recorded, और मैं बहुत ही चुनौती मैंने पाई, क्योंकि जब मेरी बेटी शैरन जब वो आराधना करी थी और आराधना की रिकॉर्डिंग हुई, she was worshipping from Borivali. वो बुरीवली से वहाँ से आराधना कर रही थी, वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। She and her husband Josh, both of them, they led the worship. और शैरन ने और उसके पति जॉश ने वहाँ पे आराधना में हमारी अगुवाई करी वहाँ से। And one song I remember, रोहोबोत का खुदा. एक गीत मुझे खास तौर से याद आता है, रहबोत का खुदा। And that was very powerful. She sang that song, बहुत ही सामर्थ्य वो गीत था, शैरन ने वो गीत गाया था। not knowing that this other Sharon, और जब वो इस गीत को ले रही थी तो उसको उस समय ये पता नहीं था कि जो दूसरी शैरन है जो वचन बांटने वाली है, that she will have a word on this word रोहोबोत. और उसके संदेश में रहबोत के विषय में वो बोलेगी। So are you getting what is happening? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? Holy Spirit is ministering to His people. परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की सेवकाई कर रहा है। Dippy, Sharon, she didn't know about the word, and she's going to share on Rehoboth, and the way she led the worship, she sung that song, and here in the word, she ministered through this word, and she ministered on this thing, Rehoboth. डिप्पी जो जिसका नाम शैरन है, असल में वो जब आराधना करी थी तो उसको नहीं पता था कि जो शैरन वचन देने वाली है वो भी रहबोत के विषय में बोलेगी, लेकिन उसने रहबोत के विषय में बात करी। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। And the word was so powerful वचन बहुत सामर्थ्य भी था and challenging, और चुनौती देने वाला था। and I believe all of you are ministered. और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में से हर एक की सेवकाई हुई होगी। You must have noticed that all our messages are coming in sequence. आप देख रहे होंगे कि जो भी संदेश हमारे आ रहे हैं वो जैसे कि एक पंक्ति में आ रहे हैं। Earlier that Sunday it was like standing strong in this storm. उससे पहले जो संदेश था वो तूफानों में मजबूत खड़े रहने के विषय में था। And then the word came for Rehoboth. उसके बाद रहबोत के विषय में वचन आया। In impossibilities, God will open a way for you. अगर स्थितियां नामुमकिन भी हो तो भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। The secret of all this is we need to trust God, we need to believe God. और इन सब बातों के पीछे रहस्य ये है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। God is good, amen. परमेश्वर भला है, He will never leave us nor forsake us. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। All His promises are yes and amen to us. उसके जितने भी वायदे हैं हमारे लिए हाँ और आमीन है। Now today I am sharing a word. The title is Wake Up Church. आज के दिन जो मैं संदेश आपके साथ बांटने वाला हूँ उसका शीर्षक है कलीसिया जग जाओ। Now I don't need to share again and again the world situation. दुनिया की जो स्थिति है उसके बारे में मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। The fear is increasing day by day. हर दिन हम देख रहे हैं कि लोगों के दिलों में भय बढ़ रहा है, People are scared. लोग डरे हुए हैं। News channels are bombarding all this news to us. अगर आप खबरों को देखते हैं, सुनते हैं तो लगातार वो बुराई की खबरें बता रहे हैं। I'm not saying that they are giving false news. और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि उनके समाचार पूरी तरीके से झूठे हैं। But you open the news and you get the news that this many people have died, so many people increased, and the deaths number are increased. लेकिन अगर आप खबरों को सुनेंगे, उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार आंकड़े बताते हैं कि इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग पीड़ित हैं वगैरह। Generally speaking, it is scary. और अगर आम तौर से देखा जाए तो देखने में डरने वाली बात हो सकती है। But today I want to challenge who we are. लेकिन आज के दिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि हम असल में कौन हैं। What should be our stand in this situation? ऐसी स्थिति में हम किस बात पे खड़े रहें। Many messages are coming in WhatsApp groups also. व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से संदेश बांटे जा रहे हैं Messages about precaution. और लोग बता रहे हैं कि आप लोग सचेत हों, Be careful. ध्यान रखें। Okay, then also they are teaching us how we can increase our immunity. और लोग बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। Then news are coming. Today also we came to know the extension now till 31st July. और खबरें एक के बाद एक इस प्रकार से आ रही हैं और कई जगहों पे जैसे आज खबर आई है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। All these news are coming and giving us too much load, too much worry, too much tension. और ये सब जो खबरें, ये सब जो बातें हमारे आसपास हो रही हैं, ये हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। And to add on that, the fear, there is a tension in the border, China, India.
और इन बातों के अलावा जो हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं, सीमाएं हैं, उनके ऊपर एक अलग प्रकार का तनाव है दूसरे देशों के From साथ। all over tensions, worries. और हर प्रकार से हम देखते हैं हर जगह से कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपको फिक्र में डाल सकती है। Again, jobs gone, no salaries, and all other things are happening. और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। Then again, the Christian doctors from Christian hospitals are also sending their messages on WhatsApp group. और अगर आप देख रहे हैं तो पाएंगे कि जो मसीही अस्पताल हैं, वहाँ पे जो मसीही डॉक्टर्स हैं, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार के संदेश डाल रहे हैं। They are sincere, they are committed, and what they are doing is good. वो सरल हैं, वो सीधे हैं, जो वो लोग सेवा कर रहे हैं वो अच्छी है। They are the witness of what is happening. जो उनके आसपास हो रहा है वो उन बातों के गवाह हैं। And out of concern, they are telling a Christian community also. और अपनी तरफ से वो फिक्र के वजह से जो मसीह समाज है उनको बता रहे हैं। They're telling how deadly this corona is. और वो बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो किस प्रकार से घातक है। Also, they are mentioning don't take this COVID-19 for granted. और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है आप इसको हल्के ना लें। Medically speaking, okay, thank you. और अगर आप मेडिकली इन बातों को सुने तो हम कहेंगे कि हाँ धन्यवाद, आपने हमें ये सब बातें बताई। Thank you for informing. हमें ये सब बातों के बारे में बताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Definitely will be careful. और हम सचेत रहेंगे, Community will be careful. और जो समाज है वो सचेत रहेगा। But they go one step ahead. लेकिन वो उससे एक कदम और आगे भी बढ़ते They हैं। said even the lockdown is lifted up. वो कहते हैं कि ये जो तालाबंदी है ये भी जब हट जाएगी, Even the permission is given to start your churches. और जब आपको ये अनुमति भी मिलेगी कि कलीसियाएं आप शुरू कर सकते हैं, आप कलीसिया में मिल Some सकते हैं। doctors are telling on their with their video messages. और कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने वीडियो संदेशों में ऐसा कह रहे हैं। I know that out of concern they are saying this. और मैं जानता हूँ कि अपनी फिक्र की वजह से वैसा हमें कह रहे हैं। And they are saying that don't meet together for church services वो कहते हैं कि आप लोग मेहरबानी से कलीसिया की सभा में साथ मिलकर के ना आएं, because of that scare is there, that fear is there. क्योंकि ऐसा डर है, लोगों के मन में ऐसा भय है। And I don't know whether I shared in my last message, but they said if you will worship together and if the person next to you has this infection, that will spread and you will get that infection. और वैसे कह रहे हैं कि आप लोग साथ मिलकर के आराधना करेंगे, आप लोग एक दूसरे के आसपास रहेंगे, और अगर आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार से ये बीमारी से वो ग्रस्त है तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। That is their opinion. ये हम कहेंगे कि ये उनका मत है, उनका सोचना That है। is the medical science. वो अपने ज्ञान, अपनी विद्या के हिसाब से हमें ये सब बातें They बोल also रहे हैं। go one step ahead and they said if you have communion with one cup, और फिर वो कहते हैं कि अगर आप प्रभु भोज में शामिल होते हुए अगर आप एक ही प्याले में से पिएंगे so that will spread. तो कहेंगे कि तो जब प्याला दूसरों के पास जाएगा तो ये जो संक्रमण है ये फैल सकता है। If one person has this COVID-19 positive, अगर एक व्यक्ति है उनमें से जिनको ये बीमारी लगी हुई है they said it will spread to all तो वो people. कहते हैं कि दूसरों तक भी फैल सकती है। Here I don't agree with them. तो ये जो बात है मैं इस बात में सहमत नहीं I हूँ, very strongly disagree with these doctors. और बहुत ही मजबूती से मैं ये जो बयान है इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। I'm not disagreeing with medical suggestions. जो उनका मेडिकल ज्ञान है, जो वो मेडिकल मशवरा दे रहे हैं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। But here, as God's people, we have another stand. लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं इस विषय में हमारी विचारधारा अलग है, हम अलग बात के लिए खड़े हैं। We believe that believers are worshiping together. There will be definitely a higher anointing, and there will be presence of God is there. And how come this sickness, this disease will spread among believers? और अगर हम साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में बीमारी कैसे फैल सकती है? God is there with us. क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे साथ हैं। We are covered by precious blood of Lord Jesus Christ. हम यीशु के लहू से ढंपे हुए हैं। We believe that Jesus who is inside is much bigger and powerful and stronger than the COVID outside. और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि वो यीशु जो हमारे अंदर है, वो जो दुनिया में बाहर कोविड है उससे कई ज्यादा सामर्थी है। In fact, we believe that anyone comes with COVID positive infection, he will, once he take from the cup and he partakes from the bread, he will be healed.
असल में हम ये विश्वास करते हैं अगर कोई इस बीमारी से संक्रमित वहाँ पे आएगा भी और प्रभु की मेज़ से शामिल होगा, उस रोटी में से खाएगा, उस प्याले में से पिएगा, असल में वो चंगा हो जाएगा। I know many people, even believers and pastors, will not agree with me. और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो लोग विश्वासी भी हैं और जो पासवान भी हैं वो मेरे साथ सहमत नहीं होंगे। But somehow I don't agree. और लेकिन किसी वजह से मैं आपको कहूँगा कि फिर मैं भी आपके साथ सहमत नहीं हूँ। I believe that we have to take the word of God as it is. मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन को जैसा वो है, जैसा लिखा है, हमें ठीक वैसा वैसा ही लेना है। No news are scaring. अगर आप दुनियावी खबरों पे ध्यान लगाएंगे तो वो आपको घबरा सकती हैं। Now there are no beds available for people. लोग कह रहे हैं कि अब अस्पतालों में पलंग नहीं है लोगों के पास भर्ती होने के लिए, And some patients are dying without any medical help. और लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना उपचार के मर रहे हैं। Very sad situation. और दुखद बात है। The need is there to go and pray for them. ज़रूरत यह है कि हम जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। But the hurdle is government is not allowing. लेकिन समस्या ये भी है कि सरकार की तरफ से अनुमति भी नहीं है। But I believe that once government gives us permission, we will go and will pray for these people. लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर सरकार हमें अनुमति देती है तो हम जाएंगे और ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे And we'll see that they are healed. और हम देखेंगे कि वो चंगे हो गए हैं। Amen. This morning only I got a call. Not I got a call, but I called one family. और आज सुबह ही मैंने एक परिवार से फ़ोन पे बात करी, Because on one WhatsApp group there's a prayer need for one person in Navi Mumbai. क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश आया था और उन्होंने कहा कि प्रार्थना की गुजारिश है एक व्यक्ति के लिए। And so many people were just writing, we are praying, declaring, we are praying, and we are declaring healing, etc. और बहुत से लोग उसके जवाब में कह भी रहे थे कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम चंगाई घोषित कर रहे हैं। Then in my heart I felt if the need is there, I will go and I will lay my hands on him and I will pray for him and I will declare healing. मेरे मन में ऐसा है कि अगर ज़रूरत है तो मैं जाऊंगा, अपने हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रखूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा और चंगाई के लिए मैं उस पर घोषित करूंगा। This is what the word of God says. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। Mark 16. मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय। Jesus before his ascension he said, यीशु इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया, he उसने said, ये कहा, these signs will follow to all those who believe on Jesus Christ. उसने कहा कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं उनके पीछे ये सारे चिन्ह होंगे। Okay, so many things are there, but last he said they will lay hands on sick people and they will recover. उसने बहुत सी बातें कही। उसने कहा कि वो लोग बीमारों पे हाथ रखेंगे और जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। Why can't we take that word for this situation now? तो वो जो वचन है हम इस स्थिति में क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? Hello, you will say, what is happening to pastor? Going to pray for a COVID positive person and laying our hand on him, he has become a mad. और आप क्या अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं कि पास्टर को क्या हो गया है, वो क्या बोल रहे हैं कि कोई अगर कोविड-19 से ग्रस्त है तो उस पर हाथ रख के वो प्रार्थना करने को तैयार हैं। But I believe if the family asked for prayer and a family said, Pastor, can you come? Because this is severe situation is there. I will go. लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर वो परिवार चाहता है कि मैं आके हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। If they request, I will go. अगर उनसे ऐसा कहेंगे, विनती करेंगे तो मैं जाऊंगा। I will not say where is the COVID positive. I'll go. I will not do that. But if some family, out of desperation, they are seeking God's help. They are seeking prayer for the person who is in their home. They're asking help. I will go. मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि जो कोविड से ग्रस्त है मैं उनको ढूंढता हुआ जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे मदद मांग रहा है तो मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा। Okay, now many pastors, believers also they're scared. और बहुत से पासबान हैं और विश्वासी लोग हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं। I don't want to blame them. मैं उन पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, Because the situation is like that. क्योंकि स्थिति की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। The situation is so severe that even opening a car door and opening our house door and going in a lift, even pushing that button is scary. और अब स्थिति ऐसी है कि लोगों को अपने कारों के दरवाजे खोलने में, अपने घरों के दरवाज़ों की कुंडों में हाथ लगाने के लिए और अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए लिफ्ट के बटन को दबाने के लिए इन बातों में भी लोगों को डर लगता है। Even going for shopping also. और बाजार में खरीद करने जाने के लिए भी लोगों को डर Buy लगता है। something from vegetable market also. अगर किसी को बाजार से जाकर के सब्जियां खरीदनी है तो उसमें भी लोगों को डर Fear लगता is है। there. लोगों के मन में डर है। You can get affected with any small thing also. और कोई छोटी बात से भी आपको असर हो सकता है।
That's why we need to have a real bold statement. और इसलिए हमें एक मजबूत बात पे हमें मजबूती से खड़ा होना जरूरी है I am covered by precious blood of Lord Jesus Christ. कि यीशु के लहू से मैं ढंपा हुआ हूँ, No weapon formed against me shall prosper. मेरे विरोध में कोई भी अगर हथियार बनेगा तो वो सफल नहीं Okay, होगा। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। That should be our statement. ये हमारा वाक्य होना चाहिए। And I come against this COVID. और इस कोविड के विरोध में मैं आता हूँ। Okay, Jesus is there inside me. यीशु मेरे अंदर है And Jesus is powerful. और यीशु सामर्थ्य है। And word of God says every knee will bow before Jesus Christ. और वचन ऐसा कहता है कि हर घुटने को यीशु के सम्मुख टिकना जरूरी है। So what is this COVID-19? तो ये कोविड-19 क्या चीज है? In my word I can say it's a demon. और मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि ये एक दुष्ट आत्मा है A demon has to bow down before Jesus Christ. और हर दुष्ट चीज को यीशु के सामने झुकना In जरूरी है। fact, demon has to bow down before believers. असल में हर दुष्ट आत्मा को विश्वासियों के सामने झुकना जरूरी Because है, you and I, we have got the authority and power which Jesus has given us. क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर ने वो अधिकार और सामर्थ दिया है। That's why we can rebuke this sickness and we can rebuke this infection. इसलिए ये जो बीमारी है और ये जो संक्रमण है इसको हम डांट सकते हैं That's what we are. Amen. और हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसा अधिकार मिला है। Amen. Now so many songs are coming up. बहुत से गीत भी आ रहे हैं। Now that song we sing, You are way maker. And what is that? Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. We are singing these songs very gladly. और बहुत से गीत भी आ रहे हैं, जैसे एक गीत कहता है कि प्रभु तू मेरे लिए मार्ग को तैयार करता है, तू अपने वायदों को पूरा करता है, तू मेरे लिए रोशनी है, और सब ये सारे गीत, इन सारे शब्दों को हम बड़े आनंद से गाते तो हैं। I believe these are the prophetic songs which are coming. और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये भविष्यवाणी के तौर पे ये सारे गीत हमारे पास आ रहे I हैं। called one girl who sang some songs which are so powerful, so encouraging. और एक ऐसी बहन है जिससे मैंने बात करी जिन्होंने ऐसे ही कुछ गीत गाए हैं जो बहुत ही सामर्थ्य हैं। I wanted to appreciate her. और मैं उसकी सराहना करना चाहता था I called her. और मैंने उससे फ़ोन पे बात I करी। know her dad, so I called her dad. मैं उसके पिता को जानता था तो मैंने उसके पिता को फ़ोन किया And I shared about her songs and the team's effort. और मैंने उसको बताया कि आपकी जो बेटी है उसने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा गीत है, और मैंने उनकी सराहना करी। Then this girl, she called me. और उसके बाद ये जो लड़की है इसने मुझे फ़ोन किया, I spoke to her also. मैंने Same उससे thing. बात करी। She said, Pastor, can you just send this as a video or audio so that I can share with all our team members? और उन्होंने कहा कि पास्टर मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ और एक ऑडियो भेज रही हूँ, क्या आप दूसरों के साथ भी इसको बांट सकते हैं? I recorded my video today morning only, और आज सुबह ही मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया and I'm sending them. और मैं दूसरों को बांट रहा हूँ। See, the words of their songs are so powerful. और ये जो शब्द हैं जिनको हम गाते हैं वो इतने सामर्थ्य हैं। उठते हुए उफानों में, that song ना, so powerful. और वो जो गीत कहता है कि लहरों में और तूफानों में प्रभु हमारी मजबूत चट्टान तेरे है, कदमों के निशान. प्रभु के कदमों के निशान है। It's such a encouraging, such a touching song. और बहुत ही हमें उत्साहित करने वाला और हमें स्पर्श करने वाला गीत है। Also the word says, बीमारी में वो कहता है उठ जा. And the Get song- up in your sickness. और वो गीत ऐसा भी कहता है कि बीमारी में परमेश्वर हमें कहता है कि उठ जा। These songs, the words of these songs have not come just like that. और ये जो गीत हैं और ये गीतों के शब्द बेफिजूल ही हमारे पास नहीं आए हैं। I believe that this is ordained by Holy Spirit, directed by Holy Spirit. मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई करी है तभी ऐसे शब्द आए हैं। I encourage them, then I challenge them, come out with more songs which will minister to people, which will take away fear from the lives of people. और फिर मैंने उनको चुनौती भी दी कि और ऐसे गीतों को आप लिखें जिससे लोग उत्साहित हों, लोग ताकत पाएं, लोगों के मनों से डर दूर हो। Amen. Hallelujah. Now is the time. अब वो समय है, We need to stand firm. हमें मजबूती से खड़ा होना We है। need to believe the word of God as it is. परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है हमें उस पर ठीक ठीक वैसा ही विश्वास करना है। Another thing is happening, and I know many pastors and leaders will be not happy with me. और बहुत एक और सी बात हो रही है, मैं जानता हूँ कि जब मैं इसके बारे में बोलूँगा तो बहुत से पासबान और बहुत से अगुए ये सुन के ज़्यादा खुश नहीं होंगे। They're challenging for prayer. लोग चुनौती देते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। I mean, we are also praying. Our church is praying, and we are having chain prayer also. और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी कलीसिया भी प्रार्थना कर रही है, हम जैसे कि एक कड़ी की प्रार्थना है हम वो भी कर रहे हैं। Some preachers are saying fire from God is coming.
और has come. और कई प्रचारक हैं वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के ओर से ये आग आ गई है। The fire of this COVID-19 has come from God. ये जो कोविड-19 की अग्नि है ये परमेश्वर के तरफ से आ गई है। And many people are quoting this scripture, 2 Chronicle 7:14. और बहुत से लोग हैं जो इस वचन को कहते हैं, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत। They are blaming God's people और एक प्रकार से वो परमेश्वर के लोगों पे दोष लगा रहे हैं, because God's people have sinned, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर के लोगों ने पाप किया है, because God's people have done evil ways. क्योंकि परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक गए हैं। So that's how this word they are quoting. और वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा वचन में लिखा है तो हम इसके बलबूते पे ऐसा कह रहे हैं। They said, if my people, those who are called by my name, humble themselves and seek my face and turn from their evil ways. वैसे कहते हैं कि अब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें। That means God is angry with His people. और इसका मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत नाराज है। So I don't believe this. इस बात पे मैं प्रतीति नहीं करता हूँ। If God is angry with His people, why these non-believing people are dying अगर in big numbers? अगर परमेश्वर अपने लोगों से नाराज है तो फिर दुनिया में जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं वो क्यों मर रहे हैं? Of course, Christians are also dying. हाँ, मैं जो लोग मसीह हैं वो लोग भी मर रहे हैं, But I believe that they don't need to die. लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है कि उनको मरने की जरूरत नहीं है। They need to take this as a positive thing. उनको ये जो बात है इसको एक सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए। Though COVID is spreading all over, कोविड अगर हर जगह पे फैल भी रहा है, but we are protected. I am protected. My family is protected. पर मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। See, I'm not just saying like that. मैं खाली बोलने के लिए ये बात नहीं बोल I रहा will हूँ। give one example of my brother observers. और मैं एक अपने भाई के विषय में आपको उदाहरण But बताऊंगा। today I want to just challenge with the word of God. लेकिन आज के दिन में परमेश्वर के वचन से आपको चुनौती देना They are चाहता हूँ। saying repent, repent, repent. और वो कहते हैं कि पश्चाताप करो, तौबा करो। Okay, we need to repent हाँ, हमें पश्चाताप करना चाहिए। for our unbelief, हमारे अविश्वास के लिए हमें जरूर पश्चाताप for करना not चाहिए। trusting on the word of God. परमेश्वर के वचन पे भरोसा न करने के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। That repentance is required. ये पश्चाताप बहुत जरूरी है। Don't blame God for this evil COVID-19. और ये जो दुष्ट कोविड-19 के लिए आप परमेश्वर को दोषी न ठहराएं। Please, don't blame God for this. मेहरबानी करें और परमेश्वर को इसका दोषी न ठहराएं। The culprit is some other fellow. इसके पीछे कोई और दुष्ट है, जो इस We बीमारी know के पीछे that. कोई और दुष्ट है। Is the devil और and हम his जानते हैं कि वो force, शैतान है और उसके लोग हैं his plan. और उसकी योजनाएं। But where is God? लेकिन परमेश्वर क्या है? He is challenging his people. परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को उकसा रहा है। Stand firm. वो कह रहा है कि तुम मजबूती से खड़े हो Face the enemy. और दुश्मन का सामना करो Declare victory. और जय की घोषणा करो। I have already given you authority and power. मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैं तुम्हें सामर्थ दी है। That's why church need to wake up. इसलिए कलीसिया को जगना जरूरी है। God's people need to wake up. परमेश्वर के लोगों को जगना जरूरी God's है। people need to stand firm. परमेश्वर के लोगों को मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। Okay, fear doesn't come from God. भय परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। Word of God says in I think 2 Timothy that God has not given us a spirit of fear. दूसरे तिमोथी की पत्री में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। 1 Peter 2:9. Sorry, no. He has not given us a spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। These words are still applicable now. और ये जो परमेश्वर के वचन हैं जो शास्त्र में लिखे गए हैं, ये हम पे अभी इस समय के लिए लागू हैं। We should not have any fear. हमें डर की जरूरत नहीं है। Though we need to be wise, but we should not have any place for any fear in our life. हमें समझदार तो रहना चाहिए, लेकिन डर की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी So चाहिए। many scriptures are there in New Testament also. We see that be bold, be strong, for the Lord thy God is with you. नए नियम में भी बहुत सारे वचन हैं, पुराने नियम में भी हैं। वचन कहता है कि डरो नहीं, मजबूत रहो, हियाव बांधो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। But in some situation, like some people are saying, be bold, be strong. Arey Baba, but be careful also, be wise also. और लोग लेकिन कई स्थिति में ऐसा कहते हैं कि हाँ मजबूत हो और हियाव बांधो, लेकिन थोड़ा संभल के। हाँ, For the Lord thy God is with you.
तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Or that sentence itself is so powerful. ये खाली एक वाक्य की परमेश्वर हमारे साथ है, ये अपने आप में इतना मजबूत और इतना ताकतवर Amen. वाक्य है। Hallelujah. Our God is there with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। We forget that Jesus, who is there inside us, हम ये बात भूल जाते हैं कि यीशु जो हमारे अंदर है is more stronger and more powerful than the one who is outside. That is this attack of COVID-19. वो उससे जो हमारे बाहर है, जो संसार में है, चाहे वो कोविड-19 क्यों ना हो, उससे कहीं बढ़कर है। Now, First Peter chapter 2 verse 9 says, और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है, who are we? वो हमें बताती है कि हम असल में कौन हैं, What is our authority? कि हमारे पास क्या अधिकार What is है our identity? और हमारा परिचय क्या है, What we can claim? हम किन बातों को थाम सकते हैं। He said, you are a chosen generation. और ये वचन से कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। We are not ordinary people. हम कोई मामूली लोग नहीं As हैं। I always say, we are not jugdu fugrudu. और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि हम कोई झुगड़ू पुगड़ू नहीं We are हैं not Tom, Dick and Harry. और कोई मामूली लोग नहीं हैं, But we are precious people. लेकिन हम बहुत ही कीमती लोग हैं। We are chosen people. हम चुने हुए लोग हैं। God has chosen us. परमेश्वर ने खुद हमें चुना है। Hallelujah. When God has chosen us, और अगर परमेश्वर ने खुद हमें चुना है we are privileged people. तो हम सौभाग्यशाली हैं। And He has not only chosen us, और परमेश्वर ने ना केवल हमें चुना है, but He has called us, we are royal priesthood. लेकिन इससे आगे वो हमें कहता है कि हम राजपदधारी हैं। Wow, royal priesthood. वो हमें राजस्वी भी कहता है और हमें याजक भी कहता Not है। ordinary priests. हम मामूली याजक भी नहीं हैं, We are royal priesthood. हम राजस्वी याजक हैं। And a priest have got authority. याजक के पास अधिकार होता है And we as priest, और हम परमेश्वर के याजक होने के नाते we can come against this thing. हम इस चीज के विरोध में आ सकते हैं, Because we are not only priests, we are royal priesthood. क्योंकि हम ना केवल याजक हैं, लेकिन हम राजस्वी याजक हैं। And we are holy nation. हम पवित्र लोग हैं। Together God's people combinedly we are holy nation. हम परमेश्वर के लोग, उसके सारे लोग हम पवित्र लोग हैं। How come any unholy thing can touch us? तो अगर हम पवित्र हैं तो कोई अपवित्र, अगर हम शुद्ध हैं तो कोई अशुद्ध चीज हमें कैसे छू सकती We है? are from holy nation. क्योंकि हम एक पवित्र लोग हैं, पवित्र Also it राष्ट्र हैं। says then people belonging to God. और ऐसा वो कहता है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। Amen. We belong to God. हम परमेश्वर के खुद के लोग हैं। We belong to God. हम Amen. परमेश्वर के खुद के लोग हैं। Hallelujah. He is for us. वो हमारी ओर से है। We are not orphans. He is our Father. हम अनाथ नहीं है, लेकिन वो हमारा पिता है। Amen. That's a declaring praises of Him, that और- you may declare the praises of Him, और ऐसा कहता है कि उसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसकी स्तुति गान करें, who called you out of darkness into His wonderful light. उसी की स्तुति गान करें जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। How many times we read this word? और इन वचनों को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? How many times? कितनी बार पढ़ चुके हैं? Now is the time to really claim this word. for अब us. वो समय है कि इन वचनों को हम लागू करें। The whole world outside is looking for people, those who have hope. दुनिया भर में लोग यहाँ वहाँ नजर लगा रहे हैं कि कोई तो उनको आशा दे। We have hope, हमारे पास आशा है, we have authority, हमारे पास अधिकार है, but we are keeping quiet. लेकिन हम चुप बने रहते हैं। Some of us are hiding in tents. हम में से कुछ लोग अपने तंबुओं में छुप रहे हैं Goliath is challenging. और गोलियत आके चुनौती दे रहा है। The COVID-19 is like a Goliath. और कोविड-19 एक गोलियत के समान है। It's challenging. वो चुनौती दे रहा है। Anyone can challenge me. क्या कोई मुझसे आकर के लड़ सकता है? No medicine. कोई दवाई नहीं है Vaccine is still not available. और अभी भी इसका तोड़ नहीं मिला है लोगों को। Challenge is there. और चुनौती तो है। God's people are seeing this happening. और परमेश्वर के लोग भी ये ऐसा सब होते हुए देख रहे हैं। But sadly, we are hiding in our tents like King Saul. लेकिन दुख की बात यह है कि राजा शाऊल के समान हम अपने तंबुओं में छुपे हुए हैं। God is looking for people like David. परमेश्वर दाऊद के समान लोगों को ढूंढ रहा First है। time only he came to know that the challenge is there. और जब पहली दफा उसने सुन लिया कि ऐसा कोई चुनौती दे रहा है, He was not a army trained person, और वो तो लड़ाई में उसको लड़ाई लड़ना वगैरह सिखाया भी नहीं गया था, but he took the challenge. लेकिन उसने चुनौती को He ले said, लिया। I will go, I will fight. उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। God is looking for people like this. परमेश्वर इस प्रकार के लोग ढूंढ रहा We है। need to come against this, हमें इसके विरोध में आना चाहिए and we need to stand firm, और हमें मजबूती से खड़ा होना take the चाहिए challenge, और इस चुनौती को लेना चाहिए and see the defeat of this COVID-19. और इस कोविड-19 की हार को देखना I चाहिए। believe the church in the all over the world, the church stand against this COVID. और मैं सब विश्वास करता हूँ कि सारी दुनिया भर में कलीसिया को इस कोविड-19 के विरोध में खड़ा होना चाहिए And just challenge this COVID-19 and just see the defeat of it. और इसको चुनौती दें और इसको हारते हुए देखें।
see the defeat of this COVID. और इसको हारते हुए देखें, And it will happen. और ऐसा होगा। I think there is only one way which will give us victory. और मैं सोचता हूँ कि केवल एक रास्ता है जिससे हमें जय मिल सकती है, That is God's way. वो परमेश्वर का रास्ता है, That is in the name of Jesus Christ. और वो यीशु के नाम में है। If you believe this, you will see this. अगर आप विश्वास करेंगे तो आप ऐसा देखेंगे। Amen. If we see Gideon's story, अगर आप गिदौन की कहानी को देखते हैं, let's open. I know that you all know, but let's read from Judges chapter 6. आइए हम न्यायियों की किताब देखें, उसका छठा अध्याय। आपको अगर ये कहानी पता भी है तो मैं आपसे विनती करूंगा फिर भी आप मेरे साथ देखें। I will just read this and share something on Gideon's life. और मैं इसको पढ़ूंगा, फिर गिदौन के जीवन के बारे में हम कुछ बोलेंगे। It says, again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. ऐसा लिखा है कि तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। Now the story is different here. और यहाँ पे कहानी फर्क है, Because they have done evil in the eyes of the Lord, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नजर में बुरा किया है it was a punishment for them. और वो उनके लिए एक प्रकार से सजा थी। And 7 years they were suffering. और 7 साल तक वो लोग तकलीफ में थे। It says that because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves and strongholds. दूसरी आयत ऐसा कहती है, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। Third verse says, whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites and other eastern people invaded the country. और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। They camped on the land and ruined the crops of the way up to Gaza and did not spare a living thing for Israel. वो चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। Yeah, it says even the animals they did not escape. और जो जानवर थे वो भी उनके हाथ से बच नहीं पाते थे। Fifth verse says they came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. फिर 5वीं आयत से कहती है, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। It was impossible to count the men and their camels. और They invaded the land to ravage it. और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। Midians so improvised the Israelites that they cried out to the Lord for help. और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। That was the situation of God's people. और ये जो स्थिति थी ये परमेश्वर के खुद के लोगों की थी। So they cried unto the Lord. तो वो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। The 7th verse says, when the Israelites cried to the Lord because of Midians, he sent them a prophet. जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी तो यहोवा ने उनके पास, इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा। And he said, prophet who said that this is what the Lord, the God of Israel say, I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। I snatched you from the power of Egypt and from the hand of your oppressor. और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया। I drove them from before you and gave you their land. और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। I say to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites, in whose land you live. और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना। But you have not listened to me. परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। But you have not listened to me. परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। That's why they were in 7 years. They were in this situation. परमेश्वर ने जो उनको बोला उन्होंने वो नहीं माना, इसलिए वो परेशानी में थे। But thank God, after 7 years, the relief is coming. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन 7 सालों के बाद उनके लिए एक छुटकारा आ रहा है। The angel of the Lord, 11th verse says, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजरी योआश का था।
and where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from Midianites. और उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। See, the situation was very worst. स्थिति बहुत ही मुश्किल थी। They were living in fear. लोग डरे हुए थे, They डर में were रह रहे थे। hiding, trying to hide from the enemy. वो लोग छुप रहे थे, दुश्मनों से छुप रहे थे। So even enemies to come and destroy their crops and take their animals away. और दुश्मन आते थे और उन पे हमला करते थे, उनकी जो भी जमीन की उपज होती थी उनके जानवरों को भी ले जाते थे। So even they were so scared. तो वो लोग इतना डरे हुए थे, इजरायली से So इतना डरे हुए थे। Gideon, he is threatening this grains. और यहाँ पे बातें हैं कि गिदौन है जो छुप करके अपने गेहूं वहाँ पे छांट रहा है, So that enemy should not come and destroy that also. ताकि छुप के कर रहा है, ताकि वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को पता लग जाए और वो भी उसे ले जाए। But in the time of fear, लेकिन ऐसे डर के माहौल में the word came to them. एक वचन उसके पास आया। The word says, Gideon, वो कहता है कि गिदौन को संबोधित करता the है। Lord is with you, वो कहता है- mighty warrior. वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। He was confused. और वो ये बात, इस प्रकार का संबोधन सुन करके वो थोड़ा भौचक्का रह गया। He said, if God is there with us, उसने कहा कि अगर परमेश्वर वाकई में हमारे साथ why है, all these things are happening? तो ये सारी बातें हमारे साथ कैसे हो Why रही we हैं? are living in this fear? तो हम इस प्रकार के डर में क्यों हैं? Why our enemy is so vast, so big and so mighty? क्यों हमारे दुश्मन हम पे प्रबल हैं? Okay, but God has already selected him. लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन रखा था He said that you will destroy them. और ऐसा लिखा है कि तू अपनी सामत में जा और तू उनको नाश करेगा। And he said, God said, I will be with you. परमेश्वर कहता है कि मैं खुद तेरे साथ रहूंगा। And the long story short, और लंबी कहानी को आपको संक्षिप्त में बताने के लिए, the enemy was unginat, means uncountable. जो दुश्मन थे वो गिनती में अनगिनत थे। They camped. They came to attack again. वो फिर दोबारा से हमला करने के लिए आते हैं, And God gave victory to Gideon and his 300 people. लेकिन परमेश्वर गिदौन को और उसके 300 लोगों की सेना को उन पर जय देता है He defeated them. और वो उनको हरा देता है। He came back with lot of plunder. और फिर वो उनसे ना केवल जीत के लेकिन लूट को लेकर के वापस आता है। Was Gideon, it was Gideon's strength and his power? क्या ये गिदौन की खुद की ताकत या उसका खुद का बल था? No, it was God's power. नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी। They went to face the enemy with jars and these mashals. अब वो दुश्मनों से जब लड़ने के लिए गए तो वो, हाँ, वो जैसे कि क्या कहते हैं, खाली बर्तनों और मशालों को लेकर के गए, The jars of clay और जैसे मिट्टी के बर्तन और and then torch. मशालों को mashal. लेकर के गए। They were facing enemy, okay? और ये उनके हथियार थे दुश्मनों का सामना करने के लिए। And we know the story what happens. और हम को जानते हैं कि क्या होता है। They were defeated, they had to flee, दुश्मन लोग हार के भाग जाते हैं leaving all their treasures there. और अपनी सारी संपत्ति वहाँ छोड़ जाते हैं। And Gideon and his people brought these things back. और गिदौन और उसकी सारी सेना वो सब लूट को वापस ले आते हैं। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, we serve the same God. उसी परमेश्वर की हम भी सेवा करते हैं। Amen. Now we are his children. हम उसकी संतान हैं। Now when he sent his son Jesus for us, जब उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा, all the punishment God the Father has put on Jesus वो Christ. सारी सजा जिसके हम हकदार थे वो यीशु पे पिता ने डाल दी। He paid the price for us. उसने हमारे लिए वो कीमत को चुकाया। He died on the cross. वो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया। He rose again on third day, और तीसरे दिन वो जी उठा and he has given us victory. और उसने हमें जय दी है। And anyone who comes to Jesus, he gives him a new life. हर कोई जो यीशु के पास आता है, यीशु उसको नया जीवन देता Now है। we have gift of righteousness. हमारे पास धार्मिकता का वरदान है। Why again going back to this thing? तो फिर हम लौट के हार के पास क्यों जाते हैं? Why looking to the angry God? क्यों हम अभी भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज है? He is not only our God, but he is our Father. ना केवल वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन अब वो हमारा पिता है। He will not teach us by sending COVID. वो हमें अगर शिक्षा देना है तो वो बीमारी भेज के, मरी भेज करके हमें शिक्षा नहीं देगा। Sorry, I don't believe this. माफ कीजिए, मैं इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। But in fact, I believe that he is there to give us strength so that we can face this enemy. लेकिन असल में मेरा ये विश्वास है कि वही परमेश्वर असल में हमें सामर्थ देगा, ताकत देगा, ताकि इस दुश्मन को हम सामना करें, उसको हराएं And we will stand strong. और हम मजबूती से ही खड़े रहेंगे। Amen. So many messages
we have shared also. और बहुत से संदेश हमने आपसे बांटे भी हैं। We need to be different people. हमें फर्क लोग नजर आना चाहिए। We need to be salt and light for the people. हमें नमक और ज्योति ठहरना चाहिए। As we saw in Gideon's story, जैसे कि गिदोन की कहानी में हमने देखा, earlier he doubted God. और शुरू में उसने परमेश्वर पे शक किया, He wanted very definitely that assurance that God is there with us. और उसको इस बात के आश्वासन की जरूरत लग रही थी कि परमेश्वर साबित करके बताए कि वो मेरे साथ है। That was quite natural because the enemy number was so many uncountable, and here God is asking that you go with your people. और उसके लिए उस समय वो बात स्वाभाविक थी क्योंकि उसका दुश्मन गिनती में इतना ज्यादा था और परमेश्वर उसको चुन रहा था। But finally he believed God, लेकिन उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, trusted God, उस पे भरोसा किया, and we saw what results came. और हम देखते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। I believe God is calling his people, और मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, and so people will stand and declare victory ताकि लोग खड़े हों और उसके लोग विश्वास के साथ जय को घोषित करें against this COVID-19 इस pandemic. कोविड-19 के विरोध में। Okay, this is we many times we said our spiritual armor. और कई दफा हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक अस्त्र और शस्त्र दी हैं, We need to continuously have this spiritual armor on us. और ये सारे आत्मिक शस्त्र हमें लगातार धारण करके रखने चाहिए। Now the two armors are very important now in this situation. और इस स्थिति में खास तौर से दो ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। Shield एक and sword. तो हमारे पास ढाल, हम उसको थामे रहें, और एक तलवार को हम थामे रहें। We have to use our shield. हमें अपनी ढाल जो हमारे पास है तो हमें उसको इस्तेमाल करना It's a चाहिए। shield of faith. वो विश्वास की ढाल है। We have this faith in us. हमारे पास ये विश्वास है, Arrows will come against us. अगर हमारे विरोध में कोई तीर भी आते हैं, अरे you cannot escape this infection. और वो तीर आपको धोखा देते हुए और आपको ऐसा बोलते हुए आएंगे, अरे ये बीमारी घातक है, आप तुम इससे बच नहीं सकते। One medical doctor from Christian hospital, he said, और एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो एक मसीह अस्पताल में काम करते हैं, और उन्होंने ऐसा कहा, he said this COVID-19 definitely we all will be affected with that. और वो उनका ऐसा बयान है कि ये कोविड-19 है, हाँ आज ऐसा नहीं होगा। तो कल। वो अच्छा, आज उन्होंने नहीं कहा तो कि कल। आज नहीं तो कल हर किसी को कोई संक्रमित हो ही जाएगा, हर कोई। Immediately when I was listening to this, लेकिन जैसे मैं इस बात को सुन रहा था, एकदम तभी के तभी I said I refuse this. मैंने कहा कि इस बात को मैं नकारता हूँ। Okay, it's not that we will get affected and then we will be healed. No. I will not get affected. Our people will not get affected. और ऐसा नहीं कि मैं ग्रस्त हो जाऊंगा फिर परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा। मैं कहता हूँ कि वो मैं उससे ग्रस्त होऊंगा ही नहीं, मैं उसको नकारता हूँ। According to medical science, this doctor was saying that future में तो ऐसा हो जाएगा कि ये सबको होने वाला ही है। And the doctor was making a statement that in the future it will so happen that everyone will get affected with this COVID-19 for sure. Where is our faith? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो विश्वास कहाँ गया? Where is your trust on God? फिर विश्वास रहा कहाँ? We need भरोसा to किस बात पे stop करेंगे? these arrows हमें अगर ऐसे विरोध में हमारे तीर आते हैं तो हमें इनको रोकना चाहिए, with the shield of faith. और इसका इन तीरों को रोकने के लिए हमारे पास विश्वास की ढाल है। Then we need to take a sword of our spirit. और फिर हमें आत्मा की वो तलवार को लेना है, Wow, that is the word of God. जो परमेश्वर का वचन है। Amen. We need to take the word of God हमें परमेश्वर के वचन को लेना है, and come against all this sort of attacks which are coming against God's people. और ये जो जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमला हो रहा है, इनका हमें सामना करना है। Like David told Goliath, जैसे कि दाऊद ने गोलियत को कहा, I will kill you. दाऊद ने गोलियत को कहा, मैं तुझे मार दूंगा। Who are you to come against God's people? तू कौन है जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में आता We है? need people like that. हमें इस प्रकार Hallelujah. के लोग चाहिए, Amen. And you and I, we are those people. और Amen. आप और मैं ऐसे ही लोग हैं। You and I, we are those people. आप और मैं ऐसे ही लोग हैं। God's people are those people. परमेश्वर के Amen. लोग ऐसे ही हैं, And we will see victories. और हम जय को देखेंगे। Psalm 91, again I will read. भजन 91 में आपके लिए पढ़ूंगा। Psalm 91. भजन Now 91 this psalm has been read all over the world in this pandemic situation. और ये जो भजन है, ये दुनिया भर में लोग पढ़ रहे हैं, खासतौर से ये जो मरी की स्थिति है। We just don't need to read and forget. We need to believe these words. और परमेश्वर को जो वचन है वो पढ़ के भूलने के लिए नहीं है, लेकिन विश्वास करने के लिए है। He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I will say of the Lord, He is my refuge
and my fortress, my God in whom I trust. मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। When you are reading only, you get so strengthened by this scripture. जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो पढ़ते साथ ही आप अपने आप में कितना बल महसूस करते हैं। As he said, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. वो कहता है कि वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिसमें मैं भरोसा रखता हूँ। Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilences. वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। This is pestilence only. ये महामारी तो है, Pandemic, COVID-19, Corona, this is pestilence only. और ये जो कोरोना है ये महामारी तो है। But here the word says, surely He will save you from the fowler's snare. वो कहता है कि निश्चय ही वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, He will save you from this infection. वो तुझे इस महामारी से बचाएगा, Amen. And He will cover you with His feathers. वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, And under His wings you will find refuge. और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। His faithfulness will be your shield and rampart. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। Wow. His faithfulness will be your shield. उसकी सच्चाई, उसकी विश्वास योग्यता तेरे लिए ढाल रहेगी। When I use this shield, और जब मैं इस ढाल को इस्तेमाल करता हूँ, I said, my God is faithful. मैं कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, He will protect me. वो मुझे सुरक्षित In रखेगा, fact, His protection is there on my life. और उसकी सुरक्षा मेरे जीवन पे है। Oh, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, nor the pestilence that strikes in the darkness, और उस मरी से नहीं जो अंधेरे में फैलती है, nor the plague that destroys at midday. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Just apply this COVID-19 in the scriptures. आप कोविड-19 को लें और इन वाक्यों को, इन शब्दों को, परमेश्वर के इन वचनों को लेकर के आप उसका सामना करें। Like a plague and this pestilence. और ये एक मारी और महामारी के तौर पे ही है। You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। Eight. अच्छा, okay, हाँ, 7th verse. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। We are hearing all the news, so many numbers of people dying, this is happening, what is happening. But thousands may fall here and there, but it will not come to near you. और हम खबरों को अगर सुन भी रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग ग्रस्त हैं, यहाँ पे इतने लोग पीड़ित हैं, यहाँ वैसा हो रहा है, हजारों के साथ वैसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है 1000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा। You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। And this is very powerful word. और अगला वचन देखिए, If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। Amen. As we Amen. read these words, जैसे कि हम इन वचनों को पढ़ते हैं, be encouraged आइए आप चुनौती पाएं and believe and trust God. और परमेश्वर पे विश्वास करें, आप उस पर भरोसा करें, Don't get scared. आप डरे नहीं, Amen. Don't get scared and don't flee. और आप डर के भागे नहीं, The battle belongs to God. क्योंकि लड़ाई परमेश्वर की है। I like that word, Sangram. The संग्राम battle, संग्राम परमेश्वर का है, the battle belongs to God. संग्राम परमेश्वर का है, Okay, the battle belongs to God. संग्राम परमेश्वर का है, And He's there with us. और वो हमारे साथ है। We don't have to fight because He already fought. हमें लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़ चुका, And He has given us victory. और उसने हमें जय दी है। I said, do not hide when the Goliath is challenging. मैंने आपको कहा कि जब गुलियात चुनौती दे रहा है तो अपने तंबुओं में आप छुपे नहीं। I will repeat, do not hide in your tent when the Goliath is challenging. जब गुलियात चुनौती दे रहा है तो अपने तंबू में आप छुपे नहीं, Be like David लेकिन दाऊद के समान बने and defeat the Goliath. और गुलियात का सामना करके उसको आप हराएं। Jesus has given us authority and power. यीशु ने हमें सामर्थ दी है, यीशु ने हमें ताकत दी है। He has not kept us just like that. Okay, you manage yourself, I am going. No. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, तुम अपना खुद का खुद देख लेना। He didn't tell His disciples, I am going now to my Father. उसने अपने चेलों को ऐसा नहीं कहा कि मैं तो अपने पिता के पास जा रहा हूँ, You manage the show now. अभी खुद का तुम लोग खुद ही देख लेना। He said, I am going to my Father. उसने कहा कि मैं
पिता के पास जा रहा but हूँ, I will send Holy Spirit to you. लेकिन मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। When you receive Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे you will receive तो power. तुम सामर्थ पाओगे। Amen. We have received Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा को पाया है, We have power with us. हमारे पास सामर्थ है, We have the word of God with us. हमारे पास परमेश्वर का वचन है, With the sword of the Spirit with us. जो आत्मा Hallelujah. की तलवार है। And let's stand strong. आइए हम मजबूत खड़े रहें, Let's be a testimony. Let's be a source of encouragement to people. आइए हम गवाह ठहरे, हम परमेश्वर हम लोगों के लिए उनको उत्तेजित करने का कारण ठहरे। I don't know whether I shared my brother's testimony here मैं नहीं जानता कि मैंने अगर in आपको my last पहले messages. अपने भाई की गवाही के विषय में पहले बताया But है। my elder brother, we are 4 brothers, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है, हम 4 भाई हैं, and this is the second one who is 72-year-old. और ये दूसरे भाई के विषय में आपको बता रहा हूँ जो 72 साल का है। And he was the result came COVID. The test he was positive. और जब कोविड का टेस्ट किया गया तो बताया गया कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। Earlier for 1 week also he was suffering and became very weak and could not eat anything and could not get up from the toilet seat. All these things were happening. उसे एक हफ्ते पहले से लोग बता रहे हैं कि वो काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे थे और क्या कहते हैं जो आम काम थे उनके वो नहीं कर पा रहे थे। Finally when the reports came, और जब उनके टेस्ट हुए रिपोर्ट आई a report came that he is COVID और positive. रिपोर्ट में ऐसा है कि वो कोविड पॉजिटिव है। Immediately the ambulance came home और एकदम से एम्बुलेंस आई and they took him to hospital. और उनको वो लोग अस्पताल ले गए Immediately he was put in ICU. और एकदम से उनको आईसीयू में रखा गया He could not breathe, so that they had put this oxygen to him. और उनको सही से वो सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उनको ऑक्सीजन He लगाया could गया। breathe with the help of oxygen. ऑक्सीजन के साथ उनको मदद मिल रही That थी was the situation. और ऐसी स्थिति थी। 4 days in ICU. 4 दिन वो आईसीयू में थे For us, this was like a attack, arrows coming against us. और हमारे लिए मानो तीर के समान है, एक हमले के समान है जो हमारे विरोध Your में हुआ। brother will die. हमारा भाई मर जाएगा, Okay, he will not come back from hospital. अस्पताल से वो वापस नहीं आएगा। Now he will be, he is on oxygen. He will go on ventilator now. और ऑक्सीजन है, उसके बाद वेंटिलेटर में And वो from जाएंगे ventilator he will die. और वेंटिलेटर के बाद वो मर All जाएंगे। those arrows were coming against us. और ये सारे जो तीर हैं हमारे विरोध में आ रहे थे। We took a shield of faith. हमने विश्वास के ढाल को लिया। Well, my eldest brother called me and informed me about this brother. और जब मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे फ़ोन किया और मुझे अपने इस भाई के विषय में बताया, He was crying on phone. वो फ़ोन पे रो रहे थे Immediately, I used my authority. और एकदम से मैंने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। I said, "Don't cry. मैंने कहा रो मत। Our brother will come back from hospital." मैंने कहा कि हमारा भाई अस्पताल से वापस आएगा। Why I was saying like this? मैं ऐसा क्यों कह रहा था? We're using our authority. मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल कर Coming रहा था। against this COVID-19 corona. कोविड-19 के विरोध में मैं आ रहा था, Claiming protection from above. परमेश्वर से सुरक्षा मांग रहा था। My brother said, "But he is our brother." और मेरा जो भाई वो कहने लगा कि वो हमारा भाई है। Yes, he is our brother. हाँ, हमारा भाई वो But है। I want to tell you that he will not die. He will come back from और hospital. मैं कह रहा हूँ कि वही हमारा भाई मरेगा नहीं, वापस घर आएगा। Sunday, I shared the message on standing firm. और रविवार को मैंने वो संदेश बांटा कि हमें मजबूती से खड़ा रहना And है। same Sunday, after the message, after 1 or 2 hours, this message came. This और phone उसी call came. रविवार को संदेश के बाद कुछ 1-2 घंटे के बाद हमें ये खबर मिली, You are challenging people and we are encouraging people, and there is an attack against you. हम लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और आपके विरोध में एक हमला है। Oh, that will happen. और ऐसा होगा। Even if it happens, be strong, be bold. अगर ऐसा होता भी है तो आप मजबूत हों और खड़े हों। Then we 5 o'clock Sunday, we broke the bread together, all our family, his children and all. और 5 बजे रविवार को हमने साथ मिलकर के हमने रोटी तोड़ी And we declared victory. We declared complete restoration of health. हमने जय घोषित करी, हमने स्वास्थ्य की बहाली घोषित करी। 4 days he was in ICU 4 दिन वो आईसीयू में थे with oxygen support. और ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ। 5th day, 5वें दिन he came out of ICU वो आईसीयू से उनको बाहर लाया and गया, he was put in a general उनको ward. जनरल वार्ड में रखा गया And he was breathing normally. और उनकी सांसें बिल्कुल सही चल रही थी। On 8th day, और 8वें दिन, that means on Monday, इसका मतलब ये कि सोमवार के दिन, Sunday he was admitted. रविवार के दिन वो Next Monday, रविवार के दिन वो भर्ती हुए और उसके अगले सोमवार के दिन next Monday, और उसके अगले रविवार के दिन he got discharged. उनको अस्पताल से कह दिया कि आपको यहाँ पे भी रुकने की जरूरत नहीं है। When I talked to him on phone, और जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी whenever I used to call him praise the Lord, और जब भी मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर की स्तुति हो,
he will say Jai Masih ki. वो कहते थे जय मसीह की। That day I said Jai Masih ki. और फिर मैंने जब उनसे बात करी अगली बार, मैंने उनको कहा जय मसीह की। He said praise the Lord. Amen. उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर की स्तुति हो। He is healthy. वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, He is back home. वो वापस घर आ गए हैं। Amen. This is our God. हमारा परमेश्वर ऐसा है। We need to be bold, strong. और हमें मजबूत होना है, हमें मजबूती से खड़ा रहना है। We need to be really as God, behave as God's children, walk as God's children. हमें परमेश्वर की अगर हम संतान है तो हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतानों जैसे बर्ताव करें। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He will not let you be ashamed before your enemy. परमेश्वर खुद आपके साथ है, आपके दुश्मनों के सामने वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। Neither your enemy will triumph over you. और ऐसा हो नहीं पाएगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम पे हावी हो गया या जयवंत हो गया। This is what David's request was. और दाऊद की ये विनती भी थी, उसने अपने भजन में ऐसी विनती भी करी। Let not my enemy triumph over me. हे प्रभु ऐसा ना हो पाए कि मेरा दुश्मन मुझ पे हावी हो जाए। Let me not be ashamed. प्रभु ऐसा ना हो कि मैं लज्जित हो जाऊं। This was David's cry. दाऊद की ये पुकार थी। He will not allow us to go through that. और परमेश्वर ऐसा हमारे साथ नहीं होने देगा। Our many churches all over the world are doing good work. और दुनिया भर में बहुत सी कलीसियाएं अच्छा काम कर रही हैं। In fact, churches are standing and helping poor people. और असल में कलीसियाएं साथ में खड़ी हैं, वो Not जो poor, needy people. जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही Now हैं। even good people also, because their jobs have gone, no salaries are, they are in need. और आजकल क्योंकि लोगों की नौकरियां नहीं हैं और तनख्वाह नहीं मिल रही, तो लोग ज़रूरत में भी हैं। Church is doing good work. और कलीसिया उनकी मदद करके सही कर रही है। All over the world, churches are coming forward and giving helping hands, और दुनिया भर में कलीसियाएं आगे आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं, praying for people, लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। encouraging messages are going to people. और चुनौती के संदेश कलीसिया लोगों को दे रही है। Now I believe, मेरा ऐसा विश्वास है now the need is for people, those who are suffering with this COVID-19. अब ज़रूरत ऐसी है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं, Don't take me otherwise or don't take me wrongly. आप मुझे गलत ना समझें, I believe मेरा ऐसा विश्वास है if one family, someone is suffering and having this symptoms of COVID-19, अगर कोई परिवार में कोई पीड़ा में है और तकलीफ में है और कोविड-19 के उसमें लोग कह रहे हैं कि लक्षण हैं, and they said, please pray. और वो कहते हैं कि प्रार्थना करिए, Can you come? क्या आप आ सकते हैं? I believe that we should go and pray for that person. मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें जाना चाहिए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी We चाहिए। should not be scared of laying hands on him. हमें उस पर हाथ रखने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, That is our conviction. क्योंकि हम इस बात कहाँ हमें विश्वास है, ईमान है That we will not get COVID affected, कि हम ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, हमें but बीमारी that नहीं person लगेगी। will get healed. असल Amen. में वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा That is our stand. और हम इस Hallelujah. बात के लिए खड़े हैं। The churches need to stand firm now. और कलीसिया को मजबूती से खड़ा होना We चाहिए, need to be bold and strong. हमें मजबूत होना चाहिए और हमें मजबूती से खड़ा भी People होना are चाहिए, in need. क्योंकि लोगों की जरूरत I है। feel sad. Many people are dying और मुझे दुख होता है कि कई लोग इसी प्रकार मर रहे हैं, without getting any help. उनको कोई मदद नहीं मिल रही Some है, people are even not getting admission in और hospitals. कई लोगों को अस्पतालों में दाखिला भी नहीं मिल रहा Some है, people are waiting for their number to come so that they can get a bed. और कई लोग रुके हुए हैं और एक प्रकार से कतार में हैं कि उनका नंबर आए, उनको पलंग मिले अस्पताल में। Only if the government gives permission, और अगर सरकार हमें अनुमति देती है, I will challenge the church. मैं कलीसिया को चुनौती दूंगा, I will challenge the body of Christ. मैं कली मसीह की देह को चुनौती दूंगा, Go to these people आप इन लोगों के पास जाएं, because government is allowing us to go. कि अब सरकार हमें अगर अनुमति हमें दे रही है, Government himself is scared, अगर लेकिन सरकार अगर खुद डरी हुई है, so I don't think that they will allow us to do this thing. तो मैं नहीं सोचता कि वो लोग हमें ऐसा कुछ करने देंगे। But if any family calls us, लेकिन अगर कोई परिवार हमें बुलाता है or there's someone having this symptoms, और वो कहते हैं कि कोई ऐसा है जिसको election, ये लक्षण है, so we will go, I will go and lay my hands on him तो हम जाएंगे, मैं जाऊंगा और हम अपने हाथ उस पर रखेंगे and will declare victory, और उसमें हम जय घोषित करेंगे, and I believe that person will recover. और हमारा ऐसा विश्वास है कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। Amen. Hallelujah. आमीन। We are not slaves to fear. हम भय के गुलाम नहीं हैं, We are children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। I'm not a slave to fear. मैं भय का गुलाम नहीं हूँ, I'm a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। That beautiful song, I want you all to listen and get encouraged and
believe for yourself. और मैं चाहता हूँ कि वो जो सुंदर गीत है आप उसको सुने और आप उसमें मनन करें और आप और बल पाएं। We'll have this song after my message. और ये संदेश के बाद हम इस गीत को हम बजाएंगे आपके Let लिए। this song minister to you. होने दें कि ये जो गीत है ये आपकी सिफकाई करे। Sing for yourself. अपने लिए इस गीत को गाएं I am not a slave to fear. और अपने लिए कहें कि मैं डर का गुलाम नहीं हूँ, I am a child of मैं God. परमेश्वर की संतान हूँ। Let this be your ये declaration. आपकी घोषणा हो। Amen. Hallelujah. Greater days are ahead. हमारे सामने बहुत ही अच्छे दिन हैं। Revival, we were praying and revival is coming. हम बेदारी के लिए प्रार्थना करें तो बेदारी आ रही है, But we need to be ready for this revival. लेकिन हमें इस बेदारी के लिए तैयार भी होना चाहिए। And definitely the church will come out strong. और मेरा विश्वास है जरूर कलीसिया मजबूत होती हुई बाहर People आएगी will say that your God is God. और लोग ये कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है, Your Jesus is the only answer. तुम्हारा Hallelujah. यीशु ही केवल एकमात्र This जवाब will है। happen if God's people will take a stand. और ये तभी होगा जब परमेश्वर के लोग खड़े होंगे। Amen. Hallelujah. We'll hear this song. आइए हम इस गीत को सुनेंगे Let this song minister to you. और ये गीत आपकी सिफकाई करें। Amen. आमीन। You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a
Wow, what a thought-provoking word we just heard. I am so blessed, and I'm sure all of you are as well. If you are blessed, I'm sure that you're going to share it with your friends and you're going to like our video, and also subscribe to our channel if you still haven't. There's a bell icon down below and you can click on it to get any of our updates or any videos that we may post sometimes through the week also. And if you want to write to us for any testimony or any of your prayer requests, our email address is also available, and you are welcome to write to us and we will get back to you. And please do join with us the next week. We meet Sunday to Sunday, 10 a.m. sharp, and it's always a pleasure to join with you. Looking forward to see you all next time. Have a blessed week ahead.